हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि क्लास 9 का चैप्टर है जिसका नाम है पोलिनोमियल 2.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 चैप्टर नेम पोलिनोमियल जो कि पूरा का पूरा आइडेंटिटी बेस्ड है। अब उसके हम क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स करेंगे इस वाली वीडियो में। तो हमें देख के पता लगाना है कि इसमें से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसने आइडेंटिटी बोला है। वैसे तो इसका फैक्टर भी हो सकता है जो कि हमने 2.4 एक्सरसाइज में किया है, लेकिन यहाँ पर हमें आइडेंटिटी बोला गया तो इनमें से कोई एक आइडेंटिटी लगेगी। तो ऐसी आइडेंटिटी देखो, ये पहले वाली लग रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें देख कर ये पहचानना है इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगी हुई है। तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है तो आइडेंटिटी से ही करनी है। तो ये 9 है, यानी कि ये क्वेश्चन होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसका आंसर दे रखा है। तो हमने इसको क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये 9 है तो हमें 9 के यहाँ फैक्टर करने पड़ेंगे। 9 का फैक्टर कैसे करेंगे, 3 के टेबल में आता है 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी इसके फैक्टर बने 3 इंटू में 3, यानी 9 2 टाइम्स हो गया। और x को 2 बार लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर को आप खोलोगे तो कितना आएगा, 9x स्क्वायर। जैसे ये आइडेंटिटी यहाँ बनी, मतलब इसका हमने वैल्यू लिखी। अब y को हम क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर। अब बीच में हमारा जो आइडेंटिटी है वो हमें ये बता रहा है कि 2ab आना चाहिए, यानी 2 तो फॉर्मूले में ही है। तो 2 लिखा इंटू में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3x और b की वैल्यू कितनी है, y, क्योंकि लास्ट वाला b और शुरू वाला a है। तो देखो आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यानी कि अगर हम इसको खोल के देखें तो ये 9x स्क्वायर 2 3 जा 6x y और लास्ट में y स्क्वायर। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है, यानी ये हमारा a और ये b। तो फॉर्मूला क्या लगा, 3a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये पहला पार्ट इसका सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट ये भी इसी आइडेंटिटी से बेस्ड है, लेकिन इसकी सेकंड वाली माइनस वाली, जो कि कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें भी ये 4 लिखा है, तो 4 के आप फैक्टर बना लो। क्या बनेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2y स्क्वायर। और फिर लास्ट वाला, अब 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर करने में 1 ही आएगा। और बीच में आइडेंटिटी है माइनस 2ab, तो माइनस 2 और a की वैल्यू कितनी है 2y और b की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू है 1। तो यही फिर वही आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a हमारा ये रहा और b तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन हम 3 बार कर चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी इसका एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी इसका एक पार्ट है और क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी इसका एक पार्ट है। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो स्क्वायर के नीचे हम उसे a बोलेंगे, जो स्क्वायर के नीचे उसे हम b बोलेंगे। तो स्क्वायर के नीचे यहाँ पे x है, यहाँ स्क्वायर के नीचे y है, लेकिन 100 स्क्वायर के नीचे नहीं है। तो पहले इस क्वेश्चन को सही फॉर्म में लाना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 10 स्क्वायर, यानी 100 को हम 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। इसका मतलब 10 के स्क्वायर को आप 100 कहोगे तो वाई स्क्वायर भी हो गया और 10 का स्क्वायर किया तो 100, यानी अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही फॉर्म में है। तो हमें ए भी पता है और बी भी। तो ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है, एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है, वाई बाई 10। और फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक बार इन दोनों को प्लस कर दो, एक बार इन दोनों को माइनस कर दो। तो ए कितना है, एक्स, और बी कितना है, वाई बाय 10, और फिर ए कितना है, एक्स, और बी कितना है, वाई बाय 10। इसी तरीके से इसके तीनों पार्ट हो गए।